Hello learners, welcome to my channel, and in this video we are going to talk about Unit 4 of PPCC 103. In this video we are going to discuss Gardner's theory of multiple intelligence. We have so many videos of BA PCH course, which is IGNOU course. So you can just go and check out my channel and you will get so many videos of so many subjects. So yeah, I hope these videos are helpful for you. So please do like, share and subscribe. And if you want to join our classes, then do check out the pinned comment. Thank you so much. Let's move to the video. हाँ जी, तो लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में हमने ये सारी थ्योरीज जो है वो एक बार रीड कर ली थी. मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था टू रीड अबाउट क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस. आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे. ठीक है, देन वी हैव अ न्यू थ्योरी गिवन बाय गार्डनर्स. ठीक है, हावर्ड गार्डनर ये थे. ठीक है, ये है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो ये हम इस पे आज बात करेंगे. फाइन, अभी तक हमने बहुत सारे थ्योरिस्ट की थ्योरी पढ़ी है. एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने कल पढ़ा था. सबसे पहले वी स्टार्टेड विद द गिलफोर्ड, sorry not Guilford, with the Spearman two factor theory where he talked about the general factor and the specific factor, right? Then we talked about the Thurston theory of intelligence. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वही 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात करी थी. इंडक्टिव रीजनिंग, मेमोरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, परसेप्शुअल स्पीड, स्पेशल रिलेशनशिप, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड देन वर्ड फ्लुएंसी. देन लास्ट में दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थ्योरी, तो गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट या इंटेलेक्ट. दिस इज SI थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था, यहाँ पे उन्होंने क्यूब के थ्रू एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था जिसमें आपका कंटेंट आ रहा था, ऑपरेशन आ रहा था, प्रोडक्ट आ रहा था. उसमें हमने बहुत सारी बात करी थी, इस पे पूरा डिस्कशन था कि कंटेंट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, देन ये आपके माइंड में ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, ऑपरेशन हो रहा है बेसिकली. ठीक है, एंड देन जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी आउटकम आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट है, तो वो ये है. ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. देन लास्ट में हमने बात करी थी कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की. इसमें 2 टर्म्स के बारे में हमने बात करी थी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. ऑल्दो भी बात नहीं हुई है तो हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस हावर्ड गार्डनर की थ्योरी. सो कौन थे हावर्ड गार्डनर? ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है कि ऐसा नहीं है अभी तक आप स्ट्रक्चर बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो, बट आप स्पेसिफिक कोई एबिलिटी है किसी के अंदर, आप उसके बारे में नहीं बात कर रहे हो. ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी में अच्छा है तो सिर्फ वही इंटेलिजेंट है, या किसी का IQ स्कोर जो है वो 100 के अबव आ रहा है या 100 आ रहा है, सिर्फ वही इंटेलिजेंट है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हर इंसान जो है उसके पास एक कैपेसिटी होती है, उसके पास एक अपनी स्किल होती है, उसके पास एक अपनी एबिलिटी होती है, जिस एबिलिटी के रिगार्डिंग वो इंटेलिजेंट कहलाता है. There are multiple intelligences with autonomous intelligence capacities, so the intelligence cannot be viewed as a single entity. Okay, डायरेक्टली हम बात करते हैं इनकी जो इन्होंने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जो बात करी है, हम उस पर ही बात करेंगे. ठीक है, सो ये आप लोग भी चार्ट बना के आना, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है. ये सारी बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे, सारी इंटेलिजेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इट वुड बी मच बेटर कि आपके चार्ट बना के मल्टीपल इंटेलिजेंस बीच में लेके आना, और बाकी सारी जितनी भी इंटेलिजेंस बताई है उन्होंने. ठीक है, तो सबसे पहला जो है इट इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, कि आपके पास अपनी लैंग्वेज को यूज करने की क्या एबिलिटी है. ओके, आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल नाउ. यस गाइस, या फाइन. सो जो इट इज़ द कैपेसिटी टू यूज स्पोकन और रिटन वर्ड्स इन अ स्किल्ड वे. कौन है, कौन कर सकता है? ये पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, राइट. इन्हीं के पास होता है वर्ड्स को मैनिपुलेट करना और अपने शब्दों का बेसिकली अच्छे से इस्तेमाल करना. इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे काफ़ी हाई होती है. ओके, दे नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू देयर वर्ड्स, राइट. दे नो हाउ टू आर्टिकुलेट थिंग्स एंड क्रिएट थिंग्स इन अ क्रिएटिव मैनर, राइट. सबके पास सबकी अपनी लैंग्वेज होती है, सबके पास अपने अपने वर्ड्स होते हैं, बट उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम कुछ नया कर सकते हैं. ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं, दे आर वेरी हाई इन वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. तो यही सब लॉयर्स भी, इवन लॉयर्स, जर्नलिस्ट, बिकॉज जर्नलिस्ट भी क्या होते हैं, वो भी तो अपने शब्दों का इस्तेमाल करके, अपनी कलम का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, दुनिया तक सही इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं. बट अगर वो
जो उनके आर्टिकल्स हैं वो अगर उन आर्टिकल्स को सही वे में ही नहीं प्रेजेंट करेंगे, अपने वर्ड्स को सही यूज नहीं करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन भी गलत पहुंचेगी। ठीक है, लॉयर्स जो होते हैं, ठीक है, लॉयर्स का भी क्योंकि यही काम होता है अपनी बातों से केस को जीतना, व्हाट दे डू दिस ओनली ना, राइट। ऐसे ही पॉलिटिशियंस होते हैं, टीचर्स भी अपनी बात को आप किन शब्दों में समझा रहे हो स्टूडेंट्स को, ये जो लिखा है ये मैटर तो करता है, बट इससे ज्यादा मैटर करता है कि ये सब कुछ जितनी भी थ्योरी है, जितना भी जितना भी आपके स्टडी मटेरियल में है, वो टीचर आप तक इन्फॉर्मेशन को कैसे डिलीवर कर रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा है, तो वो कैसे समझाएगा थ्रू थ्रू द वर्ड्स, नो। तो ऐसे होता है। देन फिलोसोफर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, इवन साइकोलॉजिस्ट भी मैं इसके अंदर लेके आना चाहती हूँ, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स जो होते हैं वो भी अपनी बातों के थ्रू लोगों को या पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपने इनकी पोएम्स पढ़ी होंगी, इनकी आई थिंक पोएम्स ही हैं इनकी, मुझे जहाँ तक याद है मैंने 9th-10th में पढ़ी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स हैं, वर्ड्सवर्थ की भी पोएम्स हैं, शेक्सपियर ऑब्वियसली, देन गुलजार साहब, देन आर के नारायण, चेतन भगत, ठीक है, ये सब जो थे दे आर वेरी हाई ऑन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, राइट। देन वी हैव लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये भी आपको पता है, जो लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिनकी मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, दे आर वेरी गुड एट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, गुड इन डीलिंग विद नंबर्स। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कोरिलेट्स वेल with the traditional notion of intelligence। traditional notion of intelligence का यही मतलब होता है कि जो IQ बेसिकली मोस्टली जितने भी मैंने अभी तक IQ के टेस्ट देखे हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हमको वहाँ करनी होती है। तो ये एक ट्रेडिशनल नोशन बना के रखा है कि जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है या फिजिक्स में अच्छा है, सिर्फ वही जो है इंटेलिजेंट है। तो ये ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस से कोरिलेट करती है ये लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, कौन से लोग हैं जो हाई होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे? आपके साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फिजिसिस्ट हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है। देन एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, आर्किमिडीज, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, ये सब जो है दे आर वेरी हाई इन दिस एरिया ऑफ इंटेलिजेंस। विच एरिया ऑफ इंटेलिजेंस? लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, राइट। तो ये आप लोग याद रखना, लिंग्विस्टिक एंड देन लॉजिकल और मैथमेटिकल। अपने माइंड में एक माइंड मैप बनाना कि क्या क्या पॉसिबल समझो कि ऑक्यूपेशंस हैं, और फिर उससे रिलेट करके, अगर गार्डनर की थ्योरी आती है उससे फिर रिलेट करके ये सारे एग्जांपल्स लिख के आ जाना। फाइन, just give me a moment guys, huh? The next type we have musical intelligence, right? अब म्यूजिक में जो लोग अच्छे हैं वो they are very good in making rhythms, sounds, patterns to create, composers जो होते हैं, musicians जो होते हैं, singers जो होते हैं, it involves sensitivity to music, ability to recognize and manipulate musical patterns, right? या जो आप कह सकते हो कि जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं वो लोग, ठीक है। पीपल विद हाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस आर लाइकली टू बी सिंगर्स हो गए, म्यूजिक कंपोजर्स हो गए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गए, म्यूजिशियंस हो गए। क्या क्या एग्जांपल्स हैं आपके? यूहिदी, मेनह्यूइन, लुडविग वैन बीटहोवन, मैंने इनका नाम नहीं सुना है टू बी वेरी ऑनेस्ट। माइकल जैक्सन सुना है, आर डी बर्मन सुना है, जाकिर हुसैन सुने हैं, एम एस सुब्बलक्ष्मी सुना है, लता मंगेशकर सुना है, इवन मैंने मोजार्ट के बारे में भी नहीं सुना, बट फाइन, जितना एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाए आप किसी का भी नाम लिख के आ जाना जो अच्छे हैं, फेमस हैं जो लोग, ठीक है। देन बॉडीली और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या है कि आप अपनी बॉडी को कैसे यूज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को और एक्शंस को कैसे यूज और कंट्रोल कर रहे हो। डांसर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ये काफी हाई होते हैं इन इस टाइप की इंटेलिजेंस में, ठीक है। Further, it is also required in surgery and crafts making as it involves skill and dexterity for fine motor movements. Because surgery में भी एक डॉक्टर अगर एक सर्जरी कर रहा है तो अगर इतना सा भी उसका हाथ हिल गया या इतना सा भी मोटर मूवमेंट में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ गई या कोई क्राफ्ट बना रहा है, तो आप सोचो कि पूरी सर्जरी जो है वो या पूरा पेशेंट के साथ जो भी हो रहा है वो सब खराब हो सकता है, राइट। पूरी सर्जरी जो है गलत हो सकती है। इवन क्राफ्ट भी जो बना रहा है उसमें क्या होता है कि पूरा एकदम सॉफ्ट हैंड से एकदम अपने मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल में रख के सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी पेंट इधर उधर हो गया या ज़रा सा भी आप कुछ भी काम कर रहे हो वो अगर इधर उधर हो गया तो पूरा जो है आपका जो आइटम है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। देन पीपल विद हाई बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कैन बिकेम अ गुड एथलीट्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, एक्रोबैट्स, योगा प्रैक्टिशनर्स, सर्जन, पुलिस ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, क्योंकि यहाँ पे भी आप सोचो कि वो लोग वेपन्स से डील करते हैं, ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, और वेपन्स में भी एकदम फाइन मोटर मूवमेंट्स होने चाहिए, इवन जो भी उनकी पूरी फिजिकल एक्टिविटी रहती है थ्रू आउट द डे,
ठीक है, तो उसमें भी उनका मोटर मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। ओके, सिमिलर टू द एथलीट्स, क्योंकि इनका भी पूरा मोटर मूवमेंट्स वाला काम है। एक भी चीज़ अगर आपने सोचो, जस्ट इमेजिन कि एक बैट्समैन है, अब बैट्समैन में ऐसा नहीं है कि एक बॉल आई और आपने जस्ट शॉट मार दिया। हर चीज़, एक बॉलर है तो बॉलर के पास भी मतलब बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं टू बॉल। उसको पता है मैं अगर इस तरीके की पोजीशन से अगर बॉल फेंकूंगा ना तो इस बैट के इस हिस्से में लगेगी और ये इस तरीके से शॉट मारेगा और फिर चांसेस हैं कि ये आउट हो जाए, राइट। तो वो भी ऐसा ऐसा ही सेम बैट्समैन के साथ भी होता है कि अगर मैं इस एंगल में शॉट मारूंगा, इस तरीके से अपने बैट को इस तरीके से अपने हाथ से पकड़ूंगा, तो चांसेस हैं कि यहाँ बॉल जाएगी और मैं 6 या 4 कर सकता हूँ। तो ये तो सब डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, कोई भी कहीं पे डाउट ना हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में अपने पुराने बच्चों के साथ देखा है ये कि वो ये डाउट रेज करते हैं। देन इसमें यही सारे एग्जांपल्स हैं। क्रिकेटर्स की बात हो गई, ब्रैडमैन हो गए आपके, तेंदुलकर हो गए, डांसर हो गए फिर बिरजू महाराज, सोनल मानसिंह, संजुत्का पनीगरी एंड आपकी माधुरी दीक्षित, रेखा। एक्रोबैट में आपका रोजा मारिया रिचर, ओलंपिक मेडलिस्ट पीटी उषा, विजेंदर सिंह, ये सब जो है वो हाई हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। फाइन। देन स्पेशल इंटेलिजेंस में it is the capacity to perceive, understand and use spatial and visual information effectively. कैसे? जैसे कि फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ कि एक समझो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है या कोई आर्किटेक्ट है। अब आर्किटेक्ट अपने ही माइंड में सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर लेता है कि अगर इस तरीके से काम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सिमिलरली इंटीरियर डिजाइनर एक घर देख के ही, एक रूम देख के ही वो अपने पूरे माइंड में वो चीज़ों को विजुअलाइज कर लेता है, विजुअल मैपिंग कर लेता है कि अगर इस तरीके का यहाँ पे कोई चीज़ आएगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा, है ना। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में बेसिकली वो चीज़ों को अच्छे से डील कर लेते हैं, ठीक है। सो they are good at remembering images, figures, faces, fine details and visualize things from different angles. Okay. So इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? पेंटर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स, सर्जन्स, पायलट्स, ड्राइवर्स, सेलर्स। तो एग्जाम्पल्स भी गिवन है, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल और बाकी सारे हैं, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके। देन आपका आता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर का क्या मतलब होता है? दूसरों से रिलेशनशिप फॉर्म करना। अब दूसरों से रिलेशनशिप फॉर्म करने का मतलब है कि आपको दूसरों के इमोशंस भी समझने हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी अच्छे से समझना है और उनसे रिलेट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, दूसरों से अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं। दे हैव गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। आप देखोगे कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं उसका जो सर्कल है, उसका जो सोशल सर्कल है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड रहते हैं, इवन वो लोग उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। और ये लोग जो होते हैं इस इंटेलिजेंस पे हाई, वो थोड़े से एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरे का दुख दर्द जो है वो समझते हैं, सेंसिटिव होते हैं दूसरों को लेके। पीपल विद हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस टेंड टू बी सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकती हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, टीचर्स, रिफॉर्मर्स एंड देन स्पिरिचुअल गुरुज। एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। देन इंट्रापर्सनल में यहाँ पे खुद की बात होती है। इंटर में दूसरों की बात होती है, इंट्रा में खुद की बात होती है। तो एक आपकी एबिलिटी कि आपको आप खुद कितने अच्छे से जान पा रहे हो, अपने थॉट्स को आप कितने अच्छे से जान पा रहे हो, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने मोटिव्स को, अपने डिजायर्स को, एंड देन हाउ दीज इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। बेसिकली अपने आप के बारे में एक अवेयरनेस है, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने अपनी जो लिमिटेशंस हैं, अपने गोल्स जो हैं, क्या चीज़ें आपको रोक रही हैं, क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी समझना इट इज़ नॉट ईजी, राइट। तो जो ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पे जो लोग हाई होते हैं, दे आर यूजुअली इंट्रोवर्ट, intuitive type, love to work alone and are least affected by the external events. Okay, then क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? साइकोलॉजिस्ट ऐसे हो सकते हैं, बट ऑल्दो व्हाट आई बिलीव इज साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंट्रोवर्ट तो नहीं होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट अगर वो हो जाएंगे तो वो कैसे? बट इंट्रोवर्ट से अगर इसको ना रिलेट करके ऐसे समझें कि एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो अगर खुद को ही बेहतर तरीके से जानता है तभी जाके वो किसी दूसरे को समझ पाएगा। अगर वो खुद ही में कंफ्यूज है कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स हैं, मेरे क्या इमोशंस हैं, जब वो खुद ही के इमोशंस को नहीं समझ रहा है तो वो दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। बट द साइकोलॉजिस्ट शुड नॉट बी इंट्रोवर्ट। ओके, इस चीज से अगर आप इसको ना रिलेट करें तो इट वुड बी बेटर। देन स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं, अगेन स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जब तक वो खुद की अंतरात्मा को नहीं पहचानेंगे, खुद को नहीं समझेंगे तो वो दूसरों को भी नहीं समझ पाएंगे और दूसरों को क्या करेंगे? ज्ञान वाले जो भाषण वो देते हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। तो देन अगेन एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आप रीड कर लेना।
Then last, no, it is not last, it is I guess second last is naturalistic intelligence. आप अपने environment के प्रति आप कैसे हो, कैसे आप अपने environment को recognize करते हो, कैसे उसको समझते हो, nature की तरफ आप कितने sensitive हो, ये सारे features, flora, fauna, ये सारे terms आपको पता होंगे, biodiversity. Gardner has added an 8th type of intelligence. Gardner जो हो, sorry, Gardner ने इसको add किया है, ठीक है. Gardner से मैं ये वाला Gardner समझ रही थी, बट हाँ ये भी आते हैं, ठीक है. जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में जो हाई होते हैं वो कौन कौन होते हैं? हंटर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, बर्ड वॉचर्स हो गए, बॉटनिस्ट हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए, टूरिस्ट हो गए, गार्डनर्स हो गए, ठीक है. एग्जाम्पल्स हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसमें एक चार्ल्स डार्विन है, जो कि एक नेचुरलिस्ट थे, ठीक है. उन्होंने क्या इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी ना, राइट. देन लास्ट में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. Gardner added existential intelligence as the 9th intelligence, which refers to the sensitivity and capacity to tackle deep questions beyond the sensory data. आप समझ रहे हो, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में बात होने लगी है कि हमको क्यों पैदा किया गया है, ज़िंदगी के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमको मरना क्यों रहता है, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे. मतलब ये जो हमारी सोच के बाहर की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे अगर कोई जा रहा है, दैट मीन्स के ही इज़ द वन हु इज़ हाई ऑन एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. ये कहना था गार्डनर का, ठीक है. ये मेरा कहना नहीं है, ये गार्डनर का कहना है. देन अकॉर्डिंग टू द गार्डनर ईच, हाँ यहाँ पे इसमें कौन आते हैं? कॉस्मोलॉजिस्ट आते हैं जो कॉस्मोस की स्टडी करते हैं, राइट. एंड देन फिलोसोफर्स आते हैं, ये काफ़ी हाई होते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में, ओके. देन अकॉर्डिंग टू द गार्डनर each of the intelligences has a specific set of observable and measurable abilities. हर इंटेलिजेंस, जितनी भी इंटेलिजेंस की इन्होंने बात करी है, सब कुछ ऑब्जर्वेबल है. आप किसी इंसान से मिल के उसको जान के ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ें, और इवन आप उसको मेजर भी कर सकते हैं. पहली जो 2 एबिलिटीज़ थी, लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करती हैं टू द परफॉर्मेंस इन ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम. ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. जो लिंग्विस्टिक, जो अपनी लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, अपने वर्ड्स को अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो आंसर राइटिंग अच्छा कर पा रहा है. एंड देन मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आपको पता है, ठीक है. तो ये काफ़ी, मतलब ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में अगर ये एबिलिटीज़ किसी के अंदर हाई है तो दैट मीन्स ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. बट दूसरी, मतलब जो दूसरी बाकी की एबिलिटीज़ हैं आपकी, ये जो बाकी की जितनी भी उन्होंने बात करी, इनको ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है. उनको ये नहीं कहा जाता है अगर कोई सिंगर है, कोई डांसर है तो वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं कहा जाता है. बट वाई आई लव दिस थ्योरी, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि इन्होंने सबका बताया कि सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो मैथ्स में अच्छा है या फिजिक्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, सिर्फ वही इंटेलिजेंट है. हर कोई अपनी अपनी फील्ड में अगर अच्छा है तो दैट मीन्स ही इज़ इंटेलिजेंट इन हिज फील्ड ओनली. फाइन. तो ये आप लोग एक बार दोबारा से इसको रीड करना. फाइन. सो दैट्स द होल थ्योरी ऑफ हावर्ड गार्डनर्स.